इंडियन स्टॉक मार्केट की कल से आज तक की सबसे बड़ी खबरें बस 3 मिनट में। एनएसई का आईपीओ जनवरी के एंड तक आ सकता है। सेबी चीफ तुहिन कांता पांडे ने सिग्नल दिया है कि एनएसई को जनवरी के एंड तक आईपीओ के लिए ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। सेबी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने की उम्मीद के बाद एनएसई के अनलिस्टेड शेयर्स का प्राइस बढ़कर 2050 रुपए हो गया है, जो पहले 1875 से 1950 रुपए पर शेयर की रेंज में था। एप्रिल के डिसीजन डिले होते ही आईएक्स के शेयर्स में तेज गिरावट देखने को मिली। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयर्स 7.76% से गिरकर 138.45 रुपीस पर बंद हुए। ये गिरावट तब आई जब इलेक्ट्रिसिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल ने पावर मार्केट कपलिंग केस पर हियरिंग पोस्टपोन कर दी। एप्रिल ने आईएक्स को 19 जनवरी तक एफिडेविट फाइल करने को कहा है, जो मार्केट कपलिंग नॉर्म्स में प्रपोज चेंजेस से रिलेटेड है। दिसंबर में एसआईपी इन्वेस्टमेंट ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। दिसंबर में म्यूचुअल फंड एसआईपी इनफ्लोस 31,002 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं, जो अब तक का हाईएस्ट लेवल है। ये डेटा एएमएफआई ने शेयर किया है। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में एसआईपी फ्लोज में 5% का जंप देखा गया। नवंबर में एसआईपी इनफ्लोस 29,529 करोड़ रुपए के थे। ब्रोकरेजेस को टीसीएस के Q3 रिजल्ट से ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं है। आईटी जाइंट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दिसंबर क्वार्टर में स्टेडी लेकिन स्लो ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है। ब्रोकरेज एस्टिमेट्स के मुताबिक टीसीएस का रेवेन्यू साल दर साल लगभग 5% बढ़ सकता है, जबकि प्रॉफिट में करीब 6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। Q3 में टीसीएस का रेवेन्यू 67,000 से 67,500 करोड़ रुपीस के बीच रहने का एस्टिमेट है और पैट 13,000 से 13,200 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। चाइनीज टेक न मिलने पर रिलायंस ने बैटरी सेल बनाने का प्लान रोक दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इंडिया में लिथियम आयन बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग का अपना प्लान फिलहाल होल्ड पर डाल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी चाइनीज टेक्नोलॉजी सिक्योर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया। अब रिलायंस का फोकस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स असेंबल करने पर होगा, न कि सेल्स खुद बनाने पर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिलायंस अकेली कंपनी नहीं है, कई इंडियन ग्रुप्स को एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी लाने में दिक्कत आ रही है। डीमार्ट की पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। कंपनी का पैट ईयर ऑन ईयर 18.3% बढ़कर 856 करोड़ रुपीस हो गया है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 724 करोड़ रुपीस था। साथ ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 13.3% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, जो कंपनी के स्ट्रॉन्ग सेल्स और स्टेडी डिमांड को दिखाता है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2026 के दौरान करण अडानी ने गुजरात के फ्यूचर ग्रोथ रोडमैप पर बात करी है। इन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप अगले 5 सालों में कच्छ पे 1.5 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगा। ये इन्वेस्टमेंट पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स पर फोकस करेगी, जिससे रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ को और स्पीड मिलेगी। टेक्नो पेंट्स एंड केमिकल्स अगले साल आईपीओ लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस आईपीओ के थ्रू लगभग 2500 करोड़ रुपए रेज कर सकती है। कंपनी ने अपनी नेशन वाइड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सचिन तेंदुलकर को 3 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट किया है।